नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम न्यूज पंच और मैं हूं आपके साथ कृतिका। जहां न्यूज पंच में खबरें सिर्फ खबर नहीं रह जाती बल्कि पावरफुल इंपैक्ट के साथ आप सभी के सामने रखी जाती है। न्यूज पंच में हर खबर की तह तक जाया जाता है और यहाँ प्रेजेंटेशन का मिलता है एक नया अंदाज। फिर चाहे वो खबर देश की हो या दुनिया की राजनीति की हो या अर्थव्यवस्था की या फिर हो आम आदमी से जुड़ी हुई, और खबर से जुड़े हुए हर एक पहलू को पहुंचाने के साथ साथ ग्राउंड पर मौजूद अपने रिपोर्टर्स से भी जानते हैं खबर से जुड़ा हुआ एक एक अपडेट। तो चलिए शुरुआत करते हैं न्यूज पंच की और सबसे पहले देखते हैं न्यूज पंच की प्रमुख खबरें टॉप लाइन्स के जरिए। तो न्यूज पंच में आज सबसे पहले बात होगी पश्चिम बंगाल की, जहां मुख्यमंत्री शुभेंदु से बंगाल की जनता ने मुलाकात करी है। जी हां, जनता दरबार वहां पर लगाया गया है। इससे पहले सोमवार को यह जनता दरबार लगा था और उसके बाद में आज एक बार फिर से, लेकिन आज का जनता दरबार बेहद खास इसलिए क्योंकि खुद मुख्यमंत्री वहां पर जनता की जो फरियाद है वो सुनते हुए नजर आए हैं और उसके बाद में जो आम जनता वहां पर पहुंची थी उसकी तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है बताएंगे आपको इस खबर के बारे में विस्तार से। लेकिन इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर वो है भोजशाला से जुड़ी हुई। जी हां, आज भोजशाला में कुछ खास होने वाला है क्योंकि खुद मुख्यमंत्री मोहन वहां पर पहुंचने वाले हैं। जनता से सीधे तौर पर जनता एक जनसभा को संबोधित करते हुए भी वो नजर आएंगे, बताएंगे इस खबर के बारे में भी। लेकिन इसके साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर वो है उत्तर प्रदेश से, जहां बकरीद से पहले कड़े निर्देश इस समय योगी सरकार की तरफ से दिए गए हैं। आखिर क्या कुछ ये नई गाइडलाइन जारी की गई है इस त्योहार आगामी त्योहारों को देखते हुए, बताएंगे इस खबर के बारे में भी विस्तार से। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली और प्रमुख खबर के साथ। तो सबसे पहली और प्रमुख खबर पश्चिम बंगाल से, जहां पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद में अब पूरा बदलाव इस समय नजर आ रहा है ग्राउंड पर। फिर वो बदलाव चाहे कानून व्यवस्था का हो, अवैध निर्माण पर कार्रवाई का हो, घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन का हो या फिर सुरक्षित भारतीय सीमा का हो, हर ओर एक्शन। तो वहीं दूसरी ओर अब मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी खुद ही लोगों की समस्याओं को, शिकायतों को सुनते हुए नजर भी आ रहे हैं। जी हाँ, मुख्यमंत्री के द्वारा जनता दरबार का जो आयोजन करना है वो बेशक आम बात हो गई है क्योंकि कई सारे राज्य ऐसे हैं जहां पर इस तरीके के आयोजन किए जाते हैं और मुख्यमंत्री जनता दरबार लगाते हैं, लोगों की समस्याएं सुनते हैं। लेकिन वहीं अगर बात पश्चिम बंगाल की करें तो यहाँ का जनता दरबार कुछ अलग और बेहद खास, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है जब जनता वहां पर पहुंच रही है पश्चिम बंगाल में, क्योंकि ये कोई आम बात नहीं है। पिछली सरकारों में इस तरह की तस्वीर नजर नहीं आती थी और अब जब सत्ता बदली तो आम लोगों में भी उम्मीद जगी कि उन्हें अब न्याय मिलेगा और इसी उम्मीद में भारी भीड़ भारतीय जनता पार्टी के सॉल्ट लेक कार्यालय पर पहुंची। दिखाएंगे आपको वहां की तस्वीरें और साथ ही आपको सुनाएंगे आम लोगों की प्रतिक्रिया। उससे पहले आपको दिखाते हैं बंगाल में जनता दरबार। तो जी हां, पश्चिम बंगाल में जनता दरबार ये लगाया जहां मुख्यमंत्री ने लोगों की समस्याओं को सुना, उनकी फरियाद को सुना और ये तस्वीर भी इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री वहां मौजूद रहे और लोगों की समस्याओं का निवारण करते नजर आए। आम लोगों की समस्याओं का समाधान भी इस दौरान हुआ है, मुख्यमंत्री खुद वहां पर समाधान करते हुए नजर आए हैं। इसके साथ ही जो कार्यालय है बीजेपी का, कार्यालय के बाहर फरियादियों का तांता लगा, अच्छी खासी भीड़ वहां पर इस दौरान देखने को मिली है। जनता दरबार के बाद में लोगों की तरफ से भी काफी अच्छी प्रतिक्रियाएं मिली है। उनका कहना है कि इससे पहले पश्चिम बंगाल में कभी ऐसा नहीं हुआ है, पिछली सरकार में कभी इस तरीके का आयोजन नहीं किया गया। सॉल्ट लेक स्थित पार्टी कार्यालय में लोगों का हुजूम देखने को मिला। मुख्यमंत्री ने खुद लोगों की समस्याओं को सुना है वहां पर मौजूद रहकर, जिसकी हम तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। इसी के साथ एक 4 तस्वीरें इस समय हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से जनता दरबार से जुड़ी हुई ये 4 अलग अलग तस्वीरें आज सामने आई हैं। पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं कि ये वरिष्ठ डॉक्टर है जो कि 80 साल के हैं। अपने जीवन भर की पूंजी जो थी वो उन्होंने एक फ्लैट में लगा दी, लेकिन उनके साथ धोखाधड़ी के शिकार वो यहाँ पर हो गए। अब इस शिकायत को लेकर वो वहां पर पहुंचे थे, जिसका समाधान किया गया। पहली तस्वीर। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं कि कार्यालय के बाहर किस तरीके से लोग अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं कि जब उनकी बारी आएगी तो वो अंदर जाएंगे और अपनी समस्या को वहां पर रखेंगे। तीसरी तस्वीर। सिर्फ कार्यालय के अंदर लंबी कतारों में लोग नहीं खड़े रहे, बल्कि कार्यालय के बाहर भी अच्छी खासी भारी भीड़, जो लोगों का हुजूम है वो देखने को मिला है। और चौथी तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं जब खुद मुख्यमंत्री शुभेंदु आम लोगों की समस्याओं को सुनते हुए नजर आए हैं। तो ये 4 तस्वीरें आज के जनता दरबार से सामने आई हैं। बंगाल में जनता दरबार का ये आयोजन किया गया और लोग काफी उम्मीदों के साथ इस जनता दरबार में पहुंचे कि जिन शिकायतों का निवारण कहीं नहीं हो रहा था, उन शिकायतों का निवारण आज वहां पर किया गया। तो शिकायत को लेकर
सभी लोग वहां पर पहुंचे हैं काफी संख्या में, लेकिन इसके साथ ही इस शिकायत के दौर में अगर हम देखें तो एक 80 साल के डॉक्टर भी अपनी शिकायतों को लेकर, अपनी समस्याओं को लेकर वहां पर पहुंचे। और ये डॉक्टर रहने वाले हैं भवानीपुर के रहने वाले प्रवीण मुखोपाध्याय, जो कि 80 साल के हैं पेशे से डॉक्टर, और जीवन भर की पूंजी उन्होंने एक फ्लैट खरीदने में लगा दी। एक फ्लैट खरीदा, जीवन भर की पूंजी इकट्ठी करी, एक फ्लैट खरीदा, लेकिन इस फ्लैट को खरीदने के साथ ही वो हो गए धोखाधड़ी के शिकार और जॉय कामदार ने उनको ठग लिया। अगर जॉय कामदार की हम बात करें तो वो इस समय ईडी की हिरासत में है और जॉय पर जमीन घोटाले का भी आरोप है। आपको सुनाते हैं कि आखिर क्या कुछ कहना है इन शिकायतकर्ता का। हम लोग एक प्रोमोटर को वो दिया था डेवलप करने के लिए। वो बिल्डिंग बहुत प्राचीन था, उसको डेवलप करके न्यू फ्लैट बना के वो प्रोमोटर हम लोग को हैंड ओवर करेंगे, यही उम्मीद था। लेकिन देखा गया कि जो वो फ्लैट बनाने के बाद ही वही प्रोमोटर वो फ्लैट हैंड ओवर नहीं किया हम लोग को। उसका नाम है जॉय कामदार, अभी वो जेल में है। जॉय कामदार वही है प्रोमोटर। पहले हम लोग तो सोचे नहीं थे जो इतना बड़ा वो टीचर है, अभी वो जेल में है। उम्मीद है कि उनके पास आने से जो फ्लैट कैसे हम अब वापस ले लेंगे, कैसे मिलेंगे, वही हम लोग एडवाइस लेंगे। तो जॉय कामदार की शिकायत लेकर ये वहां पहुंचे थे कि उन्होंने जीवन भर की जो उनकी पूंजी थी वो एक फ्लैट लेने में लगा दी, लेकिन वो पैसा भी गया और फ्लैट भी इन्हें नहीं मिला। और इसी के साथ में जब ये जनता दरबार लगाया गया तो उस वक्त हमारे सहयोगी सौरभ दत्ता खुद ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे। आइए उनकी ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जनता का दरबार, जनता का सीएम, और जनता के दरबार में पहली बार बंगाल में सीएम को करीब से अपनी समस्याएं बता रहे हैं। ये सज्जन भवानीपुर से है, डॉक्टर प्रवीण मुखर्जी। ये ऐसे रजिस्ट्रेशन सबको दिया जा रहा है, आप देख रहे हैं जनता के दरबार में। अभी उनका बुलावा आ रहा है, वो जा रहे हैं। प्रवीण मुखर्जी, डॉक्टर प्रवीण मुखर्जी सिर्फ बुजुर्ग नहीं है, ये भवानीपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से आए हैं। वहाँ के पहले विधायक थे ममता बनर्जी। प्रवीण मुखर्जी को फ्लैट नहीं मिला, किसने लिया है पता है? जय कामदार, जो ईडी के हिफाजत में है, हिरासत में है सोना पप्पू के केस में। उसी केस में वो जो फर्जी जमीन का मामला था, उसी केस में आज प्रवीण मुखर्जी न्याय मांगने के लिए सीएम के पास आए हैं। और वैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो सब अपनी अपनी समस्याएं लेकर आए हैं। कोई टीचर्स रिक्रूटमेंट का प्रॉब्लम, प्रोमोटर का सताया हुआ, मारा हुआ, ये सारे लोग यहाँ पर आए हैं सब अपने अपने समस्याएं को लेकर। और सबका ये आशा है कि जनता का जो सरकार बना है, उस जनता के सरकार का, जनता का सीएम उनके सारे जो मुश्किलें हैं वो आसान करेंगे। कैमरा पर्सन राकिब के साथ सौरभ दत्ता का रिपोर्ट, डीडी न्यूज, कलकत्ता। की रिपोर्ट हमने आपको दिखाई और अब सीधा रुक करते हैं हमारे सहयोगी का। सौरभ इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, सीधे तौर पर अगर हम देखें तो जो आम लोग हैं वो वहां पर पहुंचे, उनकी प्रतिक्रियाएं भी अलग अलग सामने आई। वो कह रहे हैं कि पहली बार पश्चिम बंगाल में ऐसा हो रहा है कि हम खुद मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं, अपनी शिकायतें रख रहे हैं वहां पे। सौरभ, बाद ही सॉल्ट लेक के बीजेपी जो कार्यालय है उनसे सीधा शुभेंदु अधिकारी, मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी यहाँ पे स्टेट सेक्रेटरीट पे आए हुए हैं। और स्टेट सेक्रेटरीट पे अभी वो बैठक कर रहे हैं। जितने भी विभागीय जो सचिव है उनके साथ उनकी बैठक हो रही है। और आने वाले समय में काफी कुछ अहम फिर से डिसीजंस बंगाल की बीजेपी सरकार लेगी, ऐसा मालूम हो रहा है। तो वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर होगा तो उसके बाद पता चलेगा। लेकिन ये जो जनता की दरबार है, ये जनता की दरबार सिर्फ जनता की दरबार नहीं है, ये बंगाल की भाजपा की सरकार से बंगाल की जनता की प्रत्याशा कितनी है, उम्मीद कितनी है, उसको दर्शाते हैं। आप पिछले सोमवार को इंट्रोडक्टरी एक हुआ था कि जहां पर बताया गया था कि अब से ये जनता का दरबार होगा। और आज रात 2:30 बजे से 3 बजे से लोग कतार में हैं दफ्तर के बाहर कि एक बार वो मिलेंगे और जनता के जो सीएम है, जो भाजपा सरकार ने बंगाल की जनता को उपहार दिया है, उस जनता के सीएम से वो बात करेंगे, अपनी बात रखेंगे। और उसमें कौन सी बात सामने आई जिसका आप जिक्र कर रहे थे? प्रवीण मुखर्जी 80 साल की जो बुजुर्ग है,
ये सिर्फ 80 साल की बुजुर्ग प्रवीण मुखर्जी, एक प्रवीण मुखर्जी नहीं है, ऐसे 100 करोड़ों करोड़ों प्रवीण मुखर्जी बंगाल के हर कोने में आपको मिलेगा, हर नुक्कड़ में आपको मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है, कल ही ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने कहा कि क्यों चल रहा है बुलडोजर। उन्होंने सवाल उठाया, जो अवैध निर्माणों के ऊपर बुलडोजर चल रहा है उस पर उन्होंने सवाल उठाया। और किसके अवैध निर्माणों पर कल बुलडोजर चला? सोना पप्पू, कौसबा के बीबी चटर्जी स्ट्रीट में, जिन्होंने लोगों को ठग कर ये अपना कारोबार फांदा था, उसके अवैध निर्माण पे। जिसके साथ नाता जुड़ा है जय कामदार का, जिसके साथ नाता जुड़ा है शांतनु सिन्हा विश्वास का। ये लोग कौन है? ये लोग सब ममता बनर्जी के इर्द गिर्द रहने वाले लोग थे, जो प्रवीण मुखर्जी जैसे लोगों को, बुजुर्ग को ठगते थे। उन्हीं से पैसे से इमारत खड़ा करते थे, बड़ी बड़ी लंबी लंबी गाड़ियां चढ़ते थे। और आज वो बुजुर्ग बता रहे हैं, साफ तरीके से ममता बनर्जी को बता रहे हैं कि क्यों आप हारी है इस चुनाव में, कैसे आप परिवर्तन की सरकार लाई थी, आपको हटना पड़ा, क्यों हटना पड़ा। प्रवीण मुखर्जी आज जवाब दे रहे हैं उनको। ये जनता का दरबार सीएम को देखना, भूतपूर्व सीएम को देखना चाहिए, ममता बनर्जी को, कि कौन कौन लोग उनके शासनकाल में सताए हुए थे और कौन कौन लोग आज जा रहे हैं। बिल्कुल सौरभ, आपके पास में वापस आएंगे। एक और खास तस्वीर इस समय सामने आई है पश्चिम बंगाल से ही, जहां एक और जनता दरबार की ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई, तो वहीं दूसरी तरफ कानूनन कार्रवाई, जी हां, उसकी तस्वीर भी सामने आई है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो इस समय काफी वायरल है और ये वीडियो है गैंगस्टर आकाश सिंह का, जिसने तृणमूल शासन के दौरान कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखा करके माफिया राज कायम रखा था। सत्ता परिवर्तन होने के बाद अब उसी आकाश सिंह का सिर मुंडवाकर पूरे शहर में घुमाया गया और अपराधियों को इसी के साथ कड़ा संदेश भी दिया गया। साथ ही आपको यह भी बता दें कि उत्तर हावड़ा के पूर्व टीएमसी विधायक के करीबी आकाश पर पुलिस पर गोली चलाने का आरोप है और तृणमूल समर्थित ये गैंगस्टर तगड़ी वसूली, सिंडिकेट राज चलाने के साथ साथ चुनाव के समय पर आवासीय परिसरों में के बाहर ताला लगा करके लोगों को डराने धमकाने का काम भी करता था। पर अब गैंगस्टर धमकी बिल्कुल नहीं चलेगी और इस वीडियो के जरिए साफ संदेश दिया गया कि बंगाल में अब है कानून का राज। और ये वही गैंगस्टर जिसके एक समय तूती बोला करती थी, अब आज वो देख सकते हैं कि किस हालात में है और पुलिस उसे लेकर जा रही है। तो एक्शन में इस समय बंगाल पुलिस पूरी तरह से नजर आ रही है। हावड़ा के रंगदार की ये परेड निकाली गई और इसके साथ ही जितने और बाकी गैंगस्टर हैं और उनको भी ये संदेश दिया गया कि अगर आप कानून के खिलाफ जाएंगे तो आपके खिलाफ भी इस तरीके की कार्रवाई आगे की जा सकती है। और बंगाल में अभी इस समय जो भी रंगदार है वो भी सावधान हो जाइए इस तस्वीर को देखते हुए, कहीं ऐसा ना हो कि जो हालात जिसका है वो कल आपका भी हो। सीधे तौर पर ये संदेश भी दिया गया। हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ भी एक बार फिर से जुड़ गए हैं। सौरभ, ये तस्वीर भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये वो गैंगस्टर जो एक समय पहले धमकियां देता था, लोगों को ताले में बंद कर देता था, लेकिन आज उसकी क्या स्थिति है, क्या परिस्थितियां, ये हम सभी के सामने है। सौरभ, कृतिका, देखिए, आकाश सिंह वो शख्स है जो तृणमूल के जो कथित डायमंड हार्बर मॉडल है, वो कथित डायमंड हार्बर मॉडल के आप इनको मोती मान सकते हैं, आप हीरे पन्ने मान सकते हैं कि यही है डायमंड हार्बर मॉडल के मोती हीरे पन्ने, जिसके बलबूते पर एक सरकार खड़ा था, एक शासनकाल खड़ा था। जब उस शासनकाल में क्या देखा गया था? उस शासनकाल में देखा गया था कि पुलिस टेबल के नीचे चुप रहे हैं, पुलिस भाग रहे हैं, गुंडों के ऊपर जो लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक कर रहे हैं उसके खिलाफ कदम ना उठाकर पुलिस अपने जान बचाकर भाग रहे हैं। पुलिस को कोई तू तकार कर रहा है, कोई पत्थर मार रहा है। ये जो समय था, ये समय से बंगाल को निकालने का वादा भी भाजपा सरकार ने अपने संकल्प पत्र में किया था। तो कहीं ना कहीं जाके एक आकाश सिंह को सिर्फ पकड़ा नहीं गया है, आकाश सिंह को पकड़कर इसे सड़कों पर जो घुमाया जा रहा है वो हर आकाश मैसेज है कि सुधर जाओ, वरना आकाश सिंह जैसे ही आपका हालत होगा। और पुलिस को भी कहीं ना कहीं, पुलिस का जो मनोबल टूट गया था, वो उसका भी कहीं ना कहीं अपलिफ्टमेंट हो रहा है उसी के चलते। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए सौरभ। और इसी के साथ चलिए अब रुक करते हैं हमारी अगली महत्वपूर्ण खबर का, और अब बात मध्य प्रदेश की, जहां भोजशाला को लेकर जारी विवाद के बीच सीएम मोहन यादव धार पहुंच चुके हैं, जहां वो मां वाग देवी की पूजा अर्चना भी कर रहे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के इंदौर बेंच ने हाल ही में
15 मई को एक फैसला सुनाया और ये फैसला सुनाते हुए एएसआई की रिपोर्ट के आधार पर भोजशाला परिसर को मंदिर माना और 2003 में मुस्लिम पक्ष को नमाज की अनुमति देने वाले आदेश को रद्द कर दिया, जिसके बाद में बीते शुक्रवार को मां वाग्देवी की पूजा आराधना की गई। विशेष पूजन भी वहां पर हुआ और सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह भी कहा था कि हिंदुओं की पूजा की परंपरा यहां कभी समाप्त नहीं हुई और मुस्लिम पक्ष चाहे तो सरकार से किसी दूसरी जमीन की मांग कर सकता है, यह ऑप्शन भी रखा गया। जानेंगे अपडेट अपने सहयोगी से, उससे पहले आपको दिखाते हैं सीएम मोहन का धार दौरा। तो जी हां, भोजशाला में विशेष पूजा हुई और मुख्यमंत्री ने पूजा आराधना की है। सीएम के स्वागत के लिए जो धार है उसे पूरी तरह से सजा दिया गया है। हाल ही में फैसला आया था कोर्ट की तरफ से, जिसके बाद में बीते शुक्रवार को पूजा आराधना भी हुई। हाईकोर्ट के फैसले के बाद पहली बार सीएम मोहन इस समय वहां पहुंचे हैं और इसके साथ ही मुख्यमंत्री का रोड शो भी आज होगा। सीएम मोहन यादव ने दर्शन किए हैं मां वाग्देवी के और इसके साथ ही वो रोड शो करते हुए भी नजर आएंगे। लेकिन जहां एक तरफ ये पूरा विवाद चल रहा था और इस विवाद में हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया, उस फैसले के बाद सीएम मोहन वहां पर पहुंचे हैं, पूजा आराधना करते हुए नजर आए हैं। तो आज का ये दौरा उनका बेहद ही खास और देखना होगा कि जब उनका संबोधन होगा, जनसभा को जब वो संबोधित करेंगे तो क्या कुछ वो कहते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी आदित्य इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। आदित्य, क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है आपके पास में? सीएम मोहन इस समय वहां पर पहुंच चुके हैं, पूजा आराधना की तस्वीरें जैसा कि आपके पीछे इस समय हम देख भी पा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल हिंदू मंदिर घोषित होने के बाद मुख्यमंत्री धार पहली बार पहुंचे थे और सीधे भोजशाला आए। भोजशाला में पूजा आराधना की, आरती की। ये वाग्देवी का स्थल है जहां पर पूजा आराधना होती है। तैल चित्र है वाग्देवी का और इसी तैल चित्र पर जो है यहीं पर आकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पूजा आराधना की थी, आरती की थी और यही उन्होंने कहा कि ये ऐतिहासिक स्थल है और इस ऐतिहासिक स्थल पर आना उनके लिए भी एक, जिसे कहें कि बहुत गौरव का क्षण था। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि अब आने वाले समय में भोजशाला का विस्तार किस तरीके से हो, आने वाले समय में भोजशाला की चीजें आगे बढ़े, इसको लेकर उनकी सरकार लगातार जो भी हर संभव हो सकेगा वो करने को तैयार है। लेकिन हिंदू समाज के लिहाज से अगर देखें तो एक बहुत महत्वपूर्ण दिन हिंदू समाज का रहा है। गोपाल जोशी जी हमारे साथ मौजूद हैं। गोपाल जी लगातार उस संघर्ष से जुड़े रहे, भोजशाला मुक्ति यज्ञ से जुड़े रहे और गोपाल जी कितनी बड़ी जीत थी है और आज मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचे, कितना महत्वपूर्ण दिन? देखिए, 720 साल का गुलामी का कलंक जहाँ इस मंदिर को मस्जिद कहा जाता था, 720 सालों में कई लोगों ने यहाँ लाखों लोगों ने शहादत दी है, कई लोगों ने अपना जीवन खपाया है। तब जाकर संविधान के दान लेकर कोर्ट न्यायपालिका से न्याय मिला है कि जो मस्जिद का कलंक लगा था वो आज मंदिर में स्थापित हुआ है। पहली बार इस प्रांत को पहली बार कोई मुख्यमंत्री अपने माँ के मंदिर में आकर पूजन किया है। मुख्यमंत्री आते हैं, सामान्य रहते तो बहुत आए। अभी तक जो भी मुख्यमंत्री आते थे बाहर मजार पे चादर, अवैध मजार पे चादर चढ़ाने जाते थे, लेकिन मंदिर का किसी ध्यान नहीं दिया। तो आज हिंदू समाज अपने गौरव की पुनः स्थापना का पहला दिन आज उत्सव को मनाया है, जिसमें कल तक जहाँ हिंदू समाज के ऊपर लाठियाँ बरसी जाती थी, यहाँ पर उनको अपमानित करके बाहर निकाला जाता था। आज लाल कारपेट है, गुलाब के फूल बिछे। पहले हिंदू समाज को आने में यहाँ पे मनाही होती थी, मनाही थी, लिखा होता था कि हिंदू समाज का प्रवेश निषेध है। आज मैं गर्व से कह सकता हूँ कि गैर हिंदुओं का प्रवेश निषेध है। अब आगे क्या मांग, आगे क्या होगा? आगे हमारे मांग है मुख्यमंत्री से कि जिस प्रकार अयोध्या का विकास हुआ है, जैसे महाकाल लोक बना है, वैसे ही भोजशाला परिसर के आसपास सरस्वती लोक बने। बिल्कुल, भोजशाला परिसर के आसपास सरस्वती लोक बने और जो प्रतिमा लंदन में है वो प्रतिमा यहाँ स्थापित हो। ये मांग। बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई। और इसी के साथ चलिए अब रुक करते हैं हमारी तीसरी महत्वपूर्ण खबर का। उत्तर प्रदेश में त्योहारों का मौसम अब नजदीक है और इसके साथ ही कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में भी दिखाई दे रही है। बकरीद से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ संदेश दिया कि आस्था का सम्मान होगा, लेकिन कानून से किसी तरह का समझौता बिल्कुल नहीं किया जाएगा। सड़क पर नमाज से लेकर कुर्बानी तक के नियमों तक, अवैध स्लॉटर हाउस से लेकर खुले में मांस बिक्री तक, सरकार ने हर मुद्दे पर साफ, स्पष्ट और सख्त दिशा निर्देश जारी किए। प्रशासन को अलर्ट मोड पर रखा गया है और जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत किसी भी तरह की लापरवाही पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए। यानी संदेश साफ है कि शासन सिर्फ कागजों पर नहीं है, जमीन पर दिखाई देना चाहिए।
अब आखिर बकरीद को लेकर क्या है नई गाइडलाइन सरकार की और किन बातों पर प्रशासन रखेगा विशेष नजर, बताएंगे आपको, साथ ही करेंगे चर्चा अपने सहयोगी से। उससे पहले आपको दिखाते हैं बकरीद को लेकर योगी सरकार का फैसला, अधिकारियों को सख्त निर्देश। तो योगी सरकार की तरफ से ये सीधे तौर पर यह फैसला दिया गया, जहां त्योहारों को लेकर प्रशासन इस समय अलर्ट मोड पर है। कानून व्यवस्था पर सीएम ने यह समीक्षा बैठक की और इस समीक्षा बैठक के साथ ही ये निर्देश भी दिए गए। बकरीद को लेकर के ये नए दिशा निर्देश इस समय जारी किए गए हैं कि त्योहार जो है वो शांतिपूर्ण आप मनाएं। शांतिपूर्ण त्योहार मनाने की अपील भी मुख्यमंत्री की तरफ से की गई। साथ ही IGRS पोर्टल पर जो भी शिकायतें आए उनका जल्द निवारण किया जाए। सीएम हेल्पलाइन पर भी किसी प्रकार की कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। जो भी शिकायतें आए उनका तुरंत कार्रवाई की जाए। हर विकास खंड में साप्ताहिक चौपाल भी लगाई जाएगी। और इसी के साथ मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता को वास्तविक राहत मिलनी चाहिए, सिर्फ कागजों में ये राहत ना हो। शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण होना चाहिए। पारदर्शी प्रशासन पर भी जोर देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस दौरान नजर आए। इसके साथ ही भू माफियाओं के खिलाफ अभियान भी इस समय चल रहा है। तो त्योहारों को लेकर प्रशासन इस समय अलर्ट मोड पर है। कानून व्यवस्था पर मुख्यमंत्री ने ये समीक्षा बैठक की और साफ तौर पर सख्त निर्देश इस समय दिए गए आगामी त्योहारों को लेकर के। और इसके साथ ही नई दिशा निर्देश या यूं कहे कि गाइडलाइन भी इस समय जारी की गई, वो भी आपको बताते हैं। इन गाइडलाइन में साफ ये कहा गया कि सड़क पर नमाज नहीं होगी। परंपरागत जो स्थल है वहीं पर नमाज जो है अदा की जाएगी। सड़क मार्ग रोकने का बिल्कुल किसी को भी इजाजत नहीं है। त्योहार वाले दिन आप सड़क मार्ग जो है उसको बंद नहीं करेंगे। इसके साथ ही बकरीद पर प्रशासन को साफ निर्देश दिया गया कि नई परंपरा को बढ़ावा बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। ये साफ संदेश इस समय प्रशासन की तरफ से और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिया गया। हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास सिंह इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। विकास, ये एक तरह से हम देखें तो नए दिशा निर्देश इस समय जारी किए गए, खासतौर पर आगामी त्योहारों को लेकर, बकरीद को लेकर। जी बिल्कुल, निर्देश जारी किए गए हैं और ये स्पष्ट किया गया है कि सड़कों पे, पार्कों पे इस तरह आप जहां चाहेंगे वहां नमाज अदा कर लें। ये नहीं होगा। जो इबादत गाहें हैं वहीं पर आप नमाज अदा करें। अगर ज्यादा संख्या में हो तो 2 शिफ्ट में नमाज अदा करें। साथ साथ जो कुर्बानी की रस्म होती है वह भी निश्चित स्थल पर ही उसकी कुर्बानी की जाए, ना कि उसका वीडियो बना जाए। और उसके बाद साफ सफाई की विशेष व्यवस्था की जाए, ना कि उन अवशेषों को इधर उधर फेंक दिया जाए। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि जो परंपराएं हैं उन्हीं के अनुसार आप काम करिए। कोई नई परंपरा, नई रीत बनाने की कोशिश नहीं होगी। इसके लिए पुलिस को निर्देश दिया है कि लगातार निगरानी बरतें। उच्च अधिकारियों से कहा है कि वो जमीन पर जाकर देखें और निगरानी बरतें और किसी प्रकार की कोई भी कमी न रहे, लेकिन कोई उपद्रव न काट सके, कोई नया नियम न बना ले, इस तरीके की बात करें। और साथ साथ जो तमाम सारी गाइडलाइन जारी की गई है उनको फॉलो करने के लिए हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में पिछले कई सालों से, या कहें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद से एक बदलाव सा हुआ है। हर चीज नियम कायदे से होती। जो नियम कायदे बने हैं, संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं उन्हीं का पालन करें। और हर व्यक्ति को, एक आम व्यक्ति को ये होना चाहिए कि उसके लिए जो नियम कायदे बने हैं, सुरक्षा की व्यवस्थाएं बनी है, वो उसके लिए है। अपराधियों को ये डर भी महसूस होना चाहिए कि अगर हम गलत करेंगे तो आपको सजा तुरंत मिलेगी। ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके साथ साथ जो अभी आपने बताया कि मुख्यमंत्री ने, चाहे अवैध खनन हो, चाहे भू माफिया हो, साथ साथ अगर शिकायतें कोई आ रही हैं तो कागजों पर संतुष्ट अधिकारी ना करें कि फाइल कंप्लीट हो गई, आपने पूरा कर दिया है। जाकर काम करें, लोग संतुष्ट हो, आम आदमी संतुष्ट हो। इसके साथ ही विकास, जो सार्वजनिक स्थल है वहां पर कुर्बानी नहीं होगी, ये भी निर्देश दिया गया। और इसके साथ ही जो अवैध स्लॉटर हाउस है उन पर भी कार्रवाई के सख्त संदेश। जी बिल्कुल, जितने बूचड़खाने हैं उन पर यह कहा गया है कि अवैध बूचड़खाने बिल्कुल नहीं चलने चाहिए। और जिनको जो वैध है वहां पर एक निश्चित संख्या होती है। ये नहीं कि आपके पास 150 की संख्या है, आप 500 वहां पर बूचड़खानों पे पशु रखे हुए हैं, तो बिल्कुल। और किसी भी प्रकार से कोई प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी नहीं की जाएगी। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप अगर उन कुर्बानी के नाम पर किसी दूसरे जानवर को काट दें जिस पर प्रतिबंध लगा हुआ है, जो पूज्य है दूसरे धर्म के लिए, आप उनकी कुर्बानी करेंगे तो आपके खिलाफ बहुत ही सख्त एक्शन लिया जाएगा। ये सीधा संदेश है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़े हुए। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। कल सुबह 10:30 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।